टाइम बी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। आज फिर से हम कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आए हैं और सबसे पहले अपडेट में बात करते हैं उपचुनाव की। जी हां, कमलनाथ खंडवा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं और कांग्रेस के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट भी बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत खंडवा सीट से करने वाले हैं। इसकी शुरुआत खंडवा लोकसभा क्षेत्र से ही की जाएगी। कांग्रेस के लिए यह जो सीट है वो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि यह सीट जो है वो कांग्रेस के ही खाते में आए, इसलिए यहाँ पार्टी का बहुत ज़्यादा फोकस है। हालांकि जो दूसरी सीटें हैं वहाँ पर भी फोकस है, वहाँ पर भी रणनीति बनाकर कांग्रेस पार्टी जो है वो काम कर रही है। प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में उपचुनाव के ऐलान के पहले से ही कांग्रेस ने जमीन मजबूत करना शुरू कर दिया था। टिकट के पहले इन सीटों पर कमलनाथ ने स्वयं सर्वे करवाया था और सर्वे में जिताऊ जो उम्मीदवार बताए गए थे उन्हें ही टिकट दिया गया था। हालांकि जो पिछली बार मात खा चुके थे उन्हें भी टिकट दिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन पर भी भरोसा इस उपचुनाव में जताया है। आगे बात करें तो खंडवा लोकसभा सीट में जो कमलनाथ पहुंच रहे हैं वो वहां पर बैठक करेंगे और जो असंतुष्ट नेता हैं, जो नाराज पार्टी से चल रहे हैं कार्यकर्ता और नेता, उनसे बैठक कर बातचीत करेंगे और पार्टी को यहां पर भीतरघात की खतरा भी बताया जा रहा है। इसलिए पार्टी अभी से अलर्ट हो चुकी है, अलर्ट मोड पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को रखा हुआ है। कमज़ोर कड़ियाँ जो है उनको भी देखा जा रहा है और असंतुष्टों पर भी यहाँ पर नज़र जो है वह रखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपनी मां, पत्नी और बेटी के साथ पहली बार ग्वालियर पहुंचे हैं। विशेष विमान से वह ग्वालियर पहुंचे थे। हालांकि मौका भी उनकी दादी और भाजपा की वरिष्ठ नेता राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती का था। सुबह 8:30 बजे वो ग्वालियर पहुंच चुके थे। उसके बाद वह अम्बा महाराज की छतरी पर पहुंचे और वहां पर पुष्प अर्पित किए हैं उनके चित्र पर। हम आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहुंचने के पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री अरुण मिश्रा भी वहां पर मौजूद थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। उसके बाद 12:30 बजे वो ग्वालियर से एयरपोर्ट के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है जब कटोरा ताल छतरी पर पहुंचे तो उनके साथ मां, बेटी के अलावा उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी मौजूद रहीं। पत्नी के पैर में चोट होने के कारण केंद्रीय मंत्री सिंधिया छतरी पर आने से पहले से लेकर पुष्पांजलि अर्पित करने तक उनका हाथ थामे हुए भी नजर आए, उन्हें सहारा देते हुए भी नजर आए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनावी हलचल की, रेगांव की, जहां पर 3 विधानसभा और खंडवा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की रणभेरी जो है वो बच चुकी है। राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, यह बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बीजेपी की। तो सोमवार को रेगांव विधानसभा के विभिन्न सेक्टर के 2 दर्जन से अधिक समाज प्रमुख व बसपा नेता रामनिवास चौधरी सहित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। सीएम ने रेगांव के 28 प्रमुख लोगों सहित अनेकों को सदस्यता दिलवाई है और स्वागत कर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति आप सबका विश्वास है जो रेगांव में विकास की राह को मजबूती जो है वो प्रदान करने वाला है। आगे बात करते हैं बीजेपी का फेस्टिवल प्लस उपचुनाव। जी हाँ, बीजेपी ने उपचुनाव के साथ त्योहार को अब जोड़ दिया है, नया प्लान तैयार किया है। सोमवार को बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में इस प्लान को अंतिम रूप भी दिया गया, जिसके तहत दुर्गा अष्टमी यानी कि 13 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में कन्या पूजन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोमवार को बुरहानपुर में प्रचार से पहले कन्या पूजन भी किया था। 14 अक्टूबर को नवमी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 40 लाख लाडली लक्ष्मियों के साथ मुख्यमंत्री जो है संवाद भी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में भी उपचुनाव वाले क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। इसी को लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के फेस्टिवल प्लान पर कांग्रेस ने जो पलटवार किया है वो हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बीजेपी सियासत के लिए धर्म को इस्तेमाल करती है। आखिरकार विजय ध्वज फहराने का कार्यक्रम सिर्फ उपचुनाव वाली सीटों पर ही क्यों हो रहा है? क्या बाकी सीटों पर ध्वज नहीं फहराया जाएगा? क्या दशहरे का पर्व सिर्फ उन्हीं सीटों पर मनाया जाएगा? लाडली लक्ष्मियों के साथ सीएम के संवाद पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को मध्य प्रदेश में बेटियों के साथ होने वाले अपराध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
इस तरह का पलटवार जो है कांग्रेस ने बीजेपी पर किया है। इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार आएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रावण दहन की, विजयादशमी की। जी हाँ, कोरोना के चलते पटाखे, घास, बांस और कपड़े के भावों में जो है बढ़ोतरी हो रही है। इस बार रावण के पुतलों पर भी इसका असर पड़ा है और रावण के भाव पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% तक बढ़ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि कोविड में घटा रावण का कद फिर से ऊंचा हो चुका है और इस बार अधिकतम 111 फीट के रावण का इस बार दहन होने वाला है। हालांकि रावण के पुतले बनाने वालों के मुताबिक इस बार कम संख्या में पुतलों का ऑर्डर आया है क्योंकि बुकिंग कम हुई है। मालवा मीर पर 15 साल से रावण के पुतले बनाने वाले मोटू भैया उर्फ संजय राउत बताते हैं कि उनके बनाए गए जो रावण है वो मुंबई तक भी गए हैं और उन्होंने बताया कि इस बार जो है रावण के भाव में जो है बढ़ोतरी आई है और 7,000 तक इसके भाव जो हैं वो बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो सिर्फ अपने घर के लिए ही रावण बनाया करते थे, लेकिन जब लोगों ने उनके इस कार्य को देखा तो उन्होंने अपने घर के लिए भी रावण बनाने का आग्रह किया और धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले उन्होंने 20 रावण तक बनाना शुरू किया और उसके बाद अब वो हर दशहरे पर 150 से 200 रावण जो हैं वो उनके हाथों से बनाते हैं और वह जो रावण है वो न सिर्फ इंदौर में बल्कि बाहर भी जाते हैं। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।